गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। कंप्यूटर की क्लास में मैं आप सभी का फोगाट क्लासेस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंप्यूटर सिस्टम के समस्त कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण किया जाता है। अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ नहीं होगी तो क्या कंप्यूटर कोई वर्क करेगा? बिल्कुल कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन व नियंत्रण किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक आवश्यक व मूलभूत सॉफ्टवेयर है। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी कंप्यूटर के अंदर। यूजर तथा कंप्यूटर सिस्टम के मध्य क्रियाओं का संचालन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। मतलब यूजर और सिस्टम के बीच में जो इंटरफेस का काम है वो कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवाता है। यूजर तथा कंप्यूटर के मध्य संपर्क कराने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। यूजर की समस्त सूचनाओं को कंप्यूटर तक पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर, हार्डवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य कड़ी या ब्रिज का काम करता है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी कार्य को करने से पहले कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अत्यंत आवश्यक है। कंप्यूटर सिस्टम के समस्त उपकरणों से किस प्रकार कार्य करवाना है, इसका नियंत्रण और प्रबंधन भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाता है। जैसे अपने को इंस्टॉल करना है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर MS वर्ड, तो ये कार्य कौन करवाता है भाई? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म का काम भी कौन करता है? विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आगे बात करें अपन ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की, तो इसको 3 आधार पर डिवाइड किया गया है। कार्य के आधार पर, यूज़र इंटरफेस के आधार पर और यूज़र के उपयोग के आधार पर इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे बात करने वाले हैं कार्य के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो 7 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं अपने। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS बोला जाता है इसको, और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको क्या बोला जाता है? DOS। ठीक है, अब अपन डिस्कस करने वाले हैं एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सबसे पहले बात करूं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समान कार्य को बैच ग्रुप में पूरा किया जाता है। जो कार्य एक समान है, एक समान कार्य कौन कौन से हो गए? जैसे फाइल्स को कॉपी करना है, ठीक है, तो ये जितने भी फाइल्स कॉपी का वर्क है, मतलब सिमिलर जो वर्क होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है? एक साथ पूरा कर लिया जाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक ही कार्य करता है। एक टाइम में कितने कार्य करेगा भाई? एक ही। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर को अपने दूसरे कार्य के लिए तब तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक यूजर का दिया हुआ पहला कार्य पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये हुआ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिमिलर वर्क को एक साथ पूरा करता है, एक समय में एक ही काम करता है, और पहला कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक यूजर को क्या करना पड़ता है? इसके अंदर इंतज़ार करना पड़ता है। अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ एक से अधिक कार्य पूरे किए जा सकते हैं। जैसे इधर आप कोई फाइल भी बना रहे हैं और इधर आपका MP3 में सॉन्ग भी चल रहा है, तो 2 वर्क एक साथ चल रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बात करें अपन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एक साथ 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर कार्य करते हैं। जब 2 प्रोसेसर एक साथ कार्य करें तो उसको बोला जाता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम एक साथ चलाए जाते हैं। अब बात करें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी कार्य को एक से अधिक कार्यों के मध्य बांटा जाता है।
RTOS क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें किसी कार्य को करने के लिए पहले निर्धारित समय होता है कि इस समय पर अपने को ये कार्य करता है। जैसे रॉकेट की लॉन्चिंग करनी है तो उसका निर्धारित समय होता है कि इतने बजे ये काम होना है, तो उसको क्या बोला जाता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी कार्य को भौतिक रूप से अलग अलग स्थानों पर स्थित कंप्यूटर्स के मध्य बांट दिया जाता है। जो भी फिजिकल वर्क होता है अलग अलग कंप्यूटर के मध्य क्या कर दिया जाता है? कार्यों को डिवाइड कर दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब बात करें यूजर इंटरफेस के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक तो CUI होता है और दूसरा क्या होता है? GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। यहाँ पे बात करें सबसे पहले CUI की फुल फॉर्म क्या होती है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। याद रखना इसकी फुल फॉर्म। CUI की फुल फॉर्म क्या है? कमांड लाइन यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी कार्य व निर्देश कैरेक्टर कमांड के रूप में दिए जाते हैं। सारे के सारे जो वर्क हैं वो क्या दिए जाते हैं भाई? कमांड दी जाती हैं। जैसे MS-DOS हो गया, डोस के अंदर क्या है? पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे चलता है? कमांड पे चलता है। CUI ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोग्राम में कार्य करते समय उस प्रोग्राम से संबंधित कमांड याद रखने पड़ते हैं। अपने को सारी की सारी कमांड याद होंगी तभी तो अपन इसके ऊपर क्या कर पाएंगे? वर्क कर पाएंगे। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? MS-DOS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो किस पे वर्क करता है? कमांड पे ही वर्क करता है। सेकंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे के सारे कार्य हैं वो निर्देश चित्रात्मक रूप में किए जाते हैं। अपने पास क्या होती हैं? इमेज होती हैं। इमेज पे अपन क्लिक करते हैं और वही प्रोसेस अपनी कंप्लीट हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो विंडोज़ हो गया, जैसे विंडोज़ 7, 8, 8.1, 10, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ XP, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे बेस्ड हैं? ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे बेस्ड हैं। आगे बात करें यूजर के उपयोग के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप के होते हैं, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भाई? इसमें एक समय में एक यूजर कार्य कर सकता है। जैसे MS-DOS हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98। मल्टी यूज़र के अंदर क्या कर सकते हैं? इसमें एक से अधिक टर्मिनल बनाकर एक साथ एक से अधिक यूज़र वर्क कर सकते हैं। जैसे लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 7, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या क्या होते हैं भाई? वर्क क्या क्या करता है? यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। मैंने बताया था कि कंप्यूटर और यूज़र के बीच की कड़ी का काम करता है। फाइलों को मैनेज करने का काम करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है और इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है। ये सारे के सारे काम कौन करता है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले बात करें यूज़र इंटरफेस। कंप्यूटर व यूज़र के मध्य संपर्क करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार की इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। एक तो CUI हो गई, मैंने बताया था, जिसमें कमांड से अपन इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। और GUI के अंदर क्या होते हैं? ग्राफिकल इमेज होती हैं और इमेज के थ्रू अपन क्या करते हैं? यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो किसी फाइल को किसी नाम से मेमोरी की कौन सी डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करना है। जैसे कोई भी फाइल बनाई, फाइल को अपन ने नाम दिया और नाम को, उस नाम की फाइल को अपने को कहाँ सेव करना है, ये सारा का सारा काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आगे बात करें मेमोरी का मैनेजमेंट। कंप्यूटर में किसी डेटा को मेमोरी में कहाँ स्टोर करना है तथा आवश्यकता होने पर डेटा को मेमोरी से कहाँ से रीड करना है, ये सारा काम भी कौन करता है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस को मैनेजमेंट किस तरीके से करता है? इसके अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि किसी प्रोग्राम के द्वारा कार्य करने के लिए प्रोसेसर को कितना समय देना है, वह कार्य को किस तरीके से करना है। नेक्स्ट आता है अपना इनपुट आउटपुट डिवाइस का मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत इनपुट आउटपुट डिवाइस, उनसे संबंधित कार्यों को मैनेज किया जाता है। आगे बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं भाई? MS-DOS हो गया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। सबसे पहले यहाँ पे बात करें MS-DOS की।
फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, जितनी भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर से रिलेटेड। MS DOS की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक सिंगल यूजर कैरेक्टर कमांड लाइन यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड पे वर्क करता है। यह माइक्रोसॉफ्ट व IBM कंपनी द्वारा 1981 में बनाया गया था। सेकंड बात करें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिनक्स का विकास लूनस टोरवेल्ड ने किया था। इसका पहला संस्करण 0.11 के नाम से 1991 में आया। लिनक्स का विकास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ही हुआ। लिनक्स के भी 3 भाग होते हैं, एक तो कर्नल होता है, एक सिस्टम लाइब्रेरी होता है, और एक क्या होता है? सिस्टम यूटिलिटी। उसके बाद अपना यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 1969 में AT&T बेल प्रयोगशाला में कर्मचारियों के द्वारा किया गया था। यह सर्वप्रथम असेंबली भाषा में लिखा गया ऑपरेटिंग सिस्टम था। लेकिन 1973 में इसे किस में लिखा गया भाई? C प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया। यूनिक्स एक प्रकार का क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आगे बात करें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये क्या होता है भाई? इसका पूरा नाम है मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। यह है किसके द्वारा भाई? एप्पल कंपनी के द्वारा 1984। जो भी एप्पल के लैपटॉप वगैरह आते हैं उसमें कौन सा होता है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आगे बात करें अपन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब बहुत सारे यूजर इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। इसका विकास किसके द्वारा किया गया था भाई? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट का पहला वर्जन 1985 में विंडोज़ 1.0 नामक रिलीज हुआ था। तो ये हैं सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम कौन से होते हैं, डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। और जो लास्ट क्लास होगी ऑपरेटिंग सिस्टम की वो होगी कि मोबाइल के अंदर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों बने रहिए फोगाट क्लासेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।